नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले की जनता ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिले में बढ़ रहे अपराध को देखते हुए आज कुछ सामाजिक संगठनों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। सामाजिक संगठनों ने क्षेत्र में उपायुक्त कार्यालय के घेराव के पोस्टर लगाकर जनता से अपील की और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने के लिए अपील की गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली इन दिनों पाताल लोक बना हुआ है। आपको बता दें, इस जिले में बीते 3 महीने में करीब 2 दर्जन से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, इस जिले में बदमाशों द्वारा रंगदारी के घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग कर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए गोलियां तक की चलवाई गई हैं। वहीं क्षेत्र में हो रहे गैर कानूनी कामों के खिलाफ भी सामाजिक संगठनों द्वारा आवाज उठाने का कार्य किया गया। सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की माने तो क्षेत्र में काफी समय से सामाजिक तत्व गैर कानूनी कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, जैसे शराब, स्मैक, गांजा, सट्टा और जुआ जैसे गंभीर अपराध जिले के कई थानों में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। यही वजह है कि इन कृत्यों के चलते क्षेत्र में लूटपाट, हत्या, रंगदारी, संगीन वारदातों में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन्हीं अपराधों के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सामाजिक संगठनों ने जमकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और नारे लगाए। डीसीपी जॉय टिर्की वापस जाओ के नारे लगाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीलमपुर एसीपी और भजनपुरा एसीपी ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जल्द खत्म करने का आश्वासन देते हुए जिले में तैनात एडिशनल डीसीपी सुबोध गोस्वामी के पास प्रदर्शनकारियों के मुख्य कार्यकर्ताओं को लेकर गए, जिसमें कई मुद्दों को लेकर गंभीरता से चर्चा हुई। इसके बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के टहल के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। फिलहाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में क्षेत्र में हो रही आपराधिक गतिविधियों पर कमी देखने को मिलेगी और सामाजिक संगठनों से यह भी वादा किया गया कि आने वाले समय में पुलिस अपना गश्त बढ़ाएगी और अपराध को रोकने में अत्यंत कोशिश कर होने वाली अपराधों को कमी लाएगी। खबर का सच के लिए दिल्ली से आरिफ खान की रिपोर्ट। यहाँ पर आए थे कि क्षेत्र के अंदर जो हत्याएं बढ़ रही हैं, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, अवैध गतिविधियाँ हो रही हैं, कबाड़े काम हो रहा है। पुलिस को पहले से ही ये सारे विषय संज्ञान थे, हमने उनको दोबारा से याद दिलाया है। बहुत सारे विषयों पर पुलिस ने वर्कआउट किया हुआ है, कुछ पुलिस और वर्कआउट करेगी। ऐसा हमको आश्वासन दिया है कि हम इसको बहुत जल्दी इन समस्याओं को हल करेंगे और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य जो जनता की समस्या है उनको रखना है और हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस ने जो हमसे कमिटमेंट किया है वो उनका पूरा करेंगे और यदि इसमें विलम्ब होगा, नहीं होगा तो हमारे लिए जो है आगे के रास्ते खुले हुए हैं। फिर हम अभी प्रदर्शन यहाँ किया है, फिर आगे करेंगे। क्या आपने डिमांड की? पुलिस से हमने डिमांड की है कि इस क्षेत्र के अंदर जो अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, चाहे वो इलीगल पार्किंग है, चाहे कबाड़े का जो काम हो रहा है वो हो रहा है, ये जो मर्डर हो रहे हैं यहाँ बहुत सारे हुए हैं और या यहाँ पर गैंगवार हो रहा है, इन पर तुरंत नियंत्रण किया जाए। ये हमने उनसे मांग रखी है और पुलिस ने हमारी मांगों को माना है और उन्हें ये भी स्वीकार किया है कि जो आप जिन मांगों के साथ में आए हैं वो सारी मांगें जायज़ हैं, उनमें हम कोई भी मतलब गलत मांग को लेकर के हम नहीं आए। किसी एरिया के बारे में हमने इसके लिए जो है जाफराबाद, सीलमपुर, गोंडा और खजूरी, मुस्ताबाद, ब्रजपुरी ये जो इलाका है हमने इसको ज़्यादा कवर किया है क्योंकि गैंगवार इसी इलाके में हो रहा है और इसी इलाके में मर्डर की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है और मुस्ताबाद के अंदर जो कबाड़े के जो काम हो रहा है बहुत बड़ी संख्या में, वो सारा हमने उसको इंगित किया है। लगभग पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लगभग हर कॉलोनी का हमने आधे घंटे में स्कैनिंग कर लिया है और बाकी प्रशासन तो एक्टिव है ही, वो सारे काम कर रहे हैं। पुलिस मेरा नाम रामकिशन है और मैं दिल्ली के अंदर 30 से ज़्यादा संस्थाओं का संरक्षक हूँ और समाज के साथ मिल करके, जैसा मैंने पहले कहा कि समाज अपने अधिकार को लेकर के अब जागरूक हो गया है। समाज अब मांगेगा नहीं, वो विधायक, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर के पास जाके गिड़गिड़ाएगा नहीं, वो अपनी मांग को लेकर के उनके घर पर जाके चढ़ेगा, उनके ऑफिस पे चढ़ेगा, चाहे वो मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे वो हमारे पुलिस वाले हों, चाहे कोई भी हो, अपनी मांग को लेकर के जाना है। जिस प्रकार से बच्चा जब जोर से रोता है तो माँ सारे काम छोड़ करके सुनती है। तो समाज, सवाल था, दिल्ली पुलिस जो है हर हफ्ते में या महीने में आप लोगों से बातचीत करती है, डीसीपी ऑफिस बुलाती है, थाने में बुलाती है। अगर आपके इलाके में क्राइम बढ़ता है तो पुलिस की इसकी जानकारी दें। पुलिस खुद कहती है, कई लोग जाते भी नहीं है, मैंने खुद देखा है मीटिंगों में। फिर पुलिस आगे क्या करे सर? नहीं भाई साहब, देखो ऐसा है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी बनी है वो तो अपनी मीटिंग लगातार करते ही हैं। उस मीटिंग में मैं मेंबर नहीं हूँ। मैं जो दिल्ली के जो पूरा दिल्ली का काम देखता हूँ तो बाकी डिस्ट्रिक्टों में रहता हूँ मैं, लेकिन मेरा पुलिस के साथ में नियमित
संपर्क रहता है, दिल्ली के सभी डीसीपी से रहता है, जॉइंट सीपी से रहता है, और महीने 2 महीने एक आध बार मैं कमिश्नर पुलिस से मिल लेता हूँ। तो क्या है कि हमारा उनसे कांटेक्ट रहता है, और कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम मित्र हो गए तो बातें नहीं कहेंगे। मित्र हो गए हैं वो ठीक है, जिस प्रकार से पुलिस अपने कर्तव्य के प्रति पूरा निष्ठावान रहती है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपने भाई को गिरफ्तार कर सकती है, अपने पिताजी को गिरफ्तार कर सकती है। उसी प्रकार से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण से, समाज के साथ मिलकर काम करने के कारण से मेरी बहुत सारे पुलिस वालों से मित्रता है, लेकिन जब समाज के प्रति कर्तव्य आता है तो हम डंके की चोट पर लगा के बात भी करते हैं। आयोजन किया गया, क्यों दिल्ली पुलिस डीजी ऑफिस की तरफ प्रस्ताव करेंगे। दिल्ली के अंदर, हमारे खासकर हमारे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अपराध बढ़ा है उसके खिलाफ आज क्षेत्रवासियों ने ये आवाज उठाई है, और हमने आज ये दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस है उसका घेराव करने का निश्चय किया है। और आज क्षेत्र में अपराध इस कदर बढ़ चुके हैं कि दिन दहाड़े चाकूबाजी हो रही है, लव जिहाद बढ़ता जा रहा है, और जगह जगह गली में इसमें अफीम, शराब, नशाखोरी बढ़ रही है। तो हम युवाओं को बचाने के लिए, देश की युवा शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए आज हम सब लोगों को, आज उत्तर पूर्वी जिले में जो ये इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही है उसके विरोध में हमने ये आज ये रखा है, और हम जब तक संघर्ष जारी रखेंगे, जब तक दिल्ली पुलिस यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करेगी तब तक हमें संघर्ष जारी रखेंगे। सर एक बात बताइए, किनकी तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, कौन लोग हैं, कौन लोग यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, यहाँ मानव अधिकार की तरफ से ये रखा गया है, और खासकर क्षेत्र की जनता जो अपराध से बिल्कुल जूझ रही थी, जो देख रहे हैं रोज इस तरह का जो अपराध बढ़ रहा है, जगह जगह चोरी मौत हो रही है, डेथ हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ में सब लोग पूरे क्षेत्रवासियों ने रखा। आपने देखा कल रात को भजनपुरा थाने के अंदर एक मर्डर हुआ है, इस तरह की घटनाएं अभी नहीं, अभी 2 हफ्ते पहले आपने देखा होगा तब भी मर्डर हुआ, लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। हम लोग ये करेंगे, और आज डिस्ट्रिक्ट सेंटर का हम घेराव करेंगे, और हम ये मांग करते हैं कि के अंदर जो जुर्म बढ़ता जा रहा है इसको तुरंत रोका जाए, और ये जो स्मैक और ये गांजा और जो ये स्मैक जो ये नशीले पदार्थ बिक रहे हैं इनको भी तुरंत लगाम लगाई जाए। इसके पीछे सभी चलेंगे। डीसी ऑफिस का घेराव किया जा रहा है, क्यों जरूरत है कि आप बड़े जो आप घेराव करेंगे? पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा हिंसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बढ़ी है, जिसके लिए कई बार वहां पर धार्मिक संगठनों ने जाकर कहा है कि विधर्मी लोग जो है हिंदू बच्चियों को सताते हैं, गौ कसी हो रही है, परंतु उल्टा उनका स्टाफ बोलता है, एसएचओ को बोला जाता है तो कह देते हैं कि डीसीपी साहब से बात करो। डीसीपी साहब से मिलते हैं, मैंने बोल दिया कोई काम नहीं होता है, वो उन विधर्मियों को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। आज डीसी ऑफिस का घेराव इसीलिए घेराव है कि वो जनता के लिए है और जनता के देखिए, रामकिशन जी ये क्षेत्र के जो भी लोग अभी आए हैं डीसीपी साहब से मिले हैं और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है और पूरे विस्तार से उन्होंने चर्चा की है क्षेत्र की कानून व्यवस्था के बारे में। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। अगर हमारे क्षेत्र की जनता को किसी विषय को लेकर, कानून व्यवस्था से संबंधित जो विषय हैं उनको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर करी है, तो हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनको सुना और सारी समस्याओं को नोट किया है। और तुरंत इसी के बाद, मीटिंग के बाद, सभी एसएचओज़ के साथ, बीट स्टाफ के साथ हम मीटिंग कंडक्ट करेंगे और ये पूरा इंश्योर करेंगे जो उन्होंने बात रखी है उनको पूरे तरीके से लागू किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को पूरे तरीके से स्टैब्लिश किया जाएगा और जो क्षेत्र में अवैध पार्किंग की समस्या है, नशे की समस्या है, इसको बिल्कुल विस्तार से माइन्यूट तरीके से इस पर एक बार डिस्कशन करके कि कहाँ पे है, कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर संलिप्त हैं। निश्चित रूप से मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम पूरे तरीके से मुस्तैद है काम करने के लिए, काम करना चाहते हैं, काम कर भी रहे हैं। अगर इसके पीछे कोई कसूरवार है, चाहे वो किसी भी तरफ का हो व्यक्ति हो, और उसको बख्शा नहीं जाएगा, निश्चित रूप से सख्त एक्शन लिया जाएगा और बहुत जल्दी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सर एक समस्या और है, जैसे कि अवैध इंक्रोचमेंट की बात है, अवैध ठेलियों की जो आपने बात कही है, ये केवल पुलिस का विषय नहीं है, इसमें दूसरी एजेंसीज एमसीडी का भी विषय है। और ये जो क्षेत्र है, हमारा जो जिला है उत्तर पूर्वी जिला, बहुत अधिक घनत्व आबादी का जिला है, जहाँ पर अधिक आबादी है, संकरी सड़कें भी हैं, तो इसके कारण जाम की समस्या आती है। तो इसमें दोनों पक्षों को बैठना होगा,
और कि कैसे उनको मतलब रोजगार भी प्रभावित ना हो लोगों का। कई बार हमने एक तरफा कार्रवाई करी है तो क्षेत्र के लोग उसमें भी विरोध करने आए कि भी पुलिस ने लोगों का जो रोजगार मिल रहा है उसको परेशान कर रही है पुलिस। तो हम चाहेंगे कि इसमें एक बैठकर एक रचनात्मक इसमें एक सुझाव और डिसीजन आए इसमें, तभी वो संभव हो सकता है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।